हेलो गाइस, वेलकम बैक टू धूम रिएक्शन। मैं हूं प्रज्वल और आज हम देखने वाले हैं क्वीन ऑफ टीयर्स के 11th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट। तो हमने 10th एपिसोड तक फिनिश कर लिया है, अब हम 11th पर हैं। तो पिछला एपिसोड मेरे को बहुत अच्छा लगा था। लास्ट में उसका एपिलॉग तो एकदम ही खतरनाक था, मतलब मज़ा आ गया उसके एपिलॉग में। और उससे पहले जो सीन आता है जिसमें वो शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी एंड शी लव्स मी नॉट, वो जो वो करता है और हिंट सुन लेती है, उसको तो देखकर ही मज़ा आ जाता है। तो अ, इसको फटाफट से देखते हैं इस वाले सीन में क्या है। और हाँ, इसके पिछले एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि हेन किस तरीके से मिस्टर यून को सबके सामने एक्सपोज कर देती है। और वो तो मतलब मेरा फेवरेट सीन था पिछले वाले एपिसोड में। तो देखते हैं 11th एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दुकान 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 ये देखिए क्या लिखा है इसमें। अरे संभालो आराम से। अरे रुको, अपने जूते तो पहन लो। मिसन। क्या ऐसे कैसे? कितना हमें तो पता नहीं था। क्योंकि मेरे पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। खतरनाक बीमारी? ये क्या बोल रही है? क्या ये सच है? मिसूंग, आपको इस बीमारी का कब पता चला? क्या चेयरमैन उनसोंग इस बारे में जानते थे? सबसे छुपाना चाहती थी लेकिन उसने बता दिया है सबको। उसको हॉलुसिनेशन हो रहा है फिर से। अच्छी बात है भाई, ये योनू के पाँव में गिरी है बजाय इसके कि ऐसा नहीं हो मिस्टर सकता। यून के। मैंने उसे अभी बताया भी नहीं है। प्लीज रास्ते से हट क्या नहीं जाइए। बताया? कि सब ठीक है, कि मैंने तुमसे कभी नफरत की ही नहीं थी। तो फिर क्या करूं? उसे देखकर मुझे गुस्सा आता है। मुझे डिवोर्स चाहिए। अब बहुत हुआ। मैंने ऐसी बहुत सी बातें कही जो मैं नहीं कहना चाहती थी। मैं खुशकिस्मत हूँ जो हर कदम पर तुम मेरे साथ खड़े रहे। मैं ना इनसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू हेन। आई लव यू। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा रहना चाहती थी। आप अंदर नहीं आ सकते। आप अंदर नहीं आ सकते, प्लीज बाहर रुकिए। काश हमें थोड़ा और वक्त मिल पाता। सैचुरेशन
एक्सक्यूज मी होम गेम का रूम कौन सा है बता सकते हैं? एक्सक्यूज मी, होम गेम कहाँ है? मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया। आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो। The door is closing. The door is opening. ओ भयंकर। तुम्हें वो नहीं मिले ना? दरअसल मैं गेट आउट। तुम होती कौन हो मुझे निकालने वाली? ये हॉस्पिटल तुम्हारे बाप का है? तुम चेयरमैन से मिलने आई हो ना, लेकिन तुम मिल तो नहीं पाओगी, तो जाओ यहाँ से। तुमने मेरे पापा को खो दिया क्योंकि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें धोखा दिया, और तुम्हें लगता है तुम मेरे पापा की लीगल गार्डियन बनने के लायक हो? तुम्हें लगता है बचकर निकल जाओगी? मैं खुद यहां से चली जाऊंगी। नो टचिंग प्लीज। The door is closing. हया के बाद ये दूसरी है जिसके ऊपर मेरे को देख कर ही गुस्सा आ रहा है। दरवाजा खोलो। आई एम सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकती। तुमसे नहीं बोला, तुम जाओ। भयंकर। रुको, मुझे भी जाने दो प्लीज, प्लीज। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी सही बर्ताव नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मुझे बस एक बार मेरे पापा की शक्ल देख लेने दो। तुम कहो तो घुटनों पर बैठकर भीख मांग सकती हूँ। ठीक है। क्या सच में? सच्ची? लेकिन मिलने के बाद खुद ही चली जाना, नहीं तो धक्के मारकर निकालूंगी। थैंक यू। अभी योनो यहाँ पर रुकना तो थैंक यू सो तो मच। पता चल जाती है। एक एक को मुक्के मारने थे उसने। पापा, 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 पापा आप उठ गए हैं। पापा आप होश में हो? पापा आपको होश आ गया? पापा क्या हुआ? क्या तुम मुझे भूल गए? क्या हुआ? वो मर गए क्या? ओ पापा, ओ पापा। कुछ उल्टा मत बोलना यार, अभी तू पहुंच जा। अभी नहीं। हरामजादी, तेरा टाइम आ गया। तू धोखे से लीगल गार्डियन बनी थी ना? अब पापा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो पावर ऑफ अटर्नी, शावर ऑफ अटर्नी की कोई जरूरत नहीं, समझी? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। रुक जाओ, डॉक्टर को अपना चुप कर!
पुलिस को बुलाओ, डॉक्टर को नहीं। उसको होश ही नहीं है यार, उसको भी यही वो कुतिया है ना, इसी ने आपकी ये हालत की उसका है ना। दिमाग ही काम नहीं कर रहा होगा ना अभी। तुम कौन हो? भाई साहब, पापा, बॉम्बे को भी भूल गया। बेचारे यार। अरे छोड़ो। अरे पर मुझे शी! आ! क्या क्या हुआ इसे? वो उसे कोई बताएगा मुझे? सीटी स्कैन के मुताबिक इन्हें अक्यूट सेरेब्रल एडीमा है। ब्रेन ट्यूमर की वजह से आसपास के टिश्यू पर प्रेशर बढ़ जाएगा। पहले तो हम इनके सेरेब्रल प्रेशर को कम करेंगे और फिर हम क्या मतलब है तुम्हारा ट्यूमर से? आखिर चल क्या रहा है? क्या है इनकी बीमारी के बारे में तुम्हें पहले से पता था? बोलो। हनी, अगर तुम्हें इसके बारे में पता था तो हमें क्यों नहीं बताया? तुम कर क्या रहे थे? हमें बताना चाहिए था कि वो बीमार है, हमें फिर से बेवकूफ बनाया। बस भी करो। इसने क्यों नहीं बताया? तुम भरोसे के लायक नहीं हो। देखो मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी है इसने। तुम किस बात का बदला लेना चाहते हो? मैंने कहा ना, बस भी करो। बेवकूफ औरत है यार एकदम। तुम्हें लगता है हमें ये सब कहने का हक है? हमें माफ कर दीजिए। उसके माँ बाप होने के नाते हमें बिल्कुल नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर, डिटेल्स, हमें और डिटेल्स चाहिए कि हमारी बेटी की हालत फिलहाल कैसी है, प्लीज। मिस्टर हूं, मिस हेन को जो बीमारी है उसका नाम क्लाउड साइटोमा है, जो मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर का एक टाइप है। आम ट्यूमर दिमाग में लम्प्स की तरह पाए जाते हैं, मगर ये ट्यूमर उनसे बिल्कुल अलग है। क्लाउड साइटोमा क्रेनियल नर्व्स में फॉग की तरह बारीकी से फैल जाता है। ये बहुत रेयर ट्यूमर है और इसके दुनिया में केसेस कम है। और सच कहूं तो कोरिया में इसका इलाज हो पाना मुश्किल है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको पहले नहीं बता पाया। इसी ने तुम्हें बताने से मना किया होगा। तुम्हारे लिए भी काफी मुश्किल रहा होगा। समझदार यार ये बहुत। इनको लगा कि आप लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो उसने सोचा कि वो ठीक होने के बाद आपको बता देगी, इसलिए इसने मुझे भी मना किया। प्लीज आप कुछ गलत मत समझिएगा। चलिए। हाँ, मेरा फ्लोर आ गया।
पापा बड़े देश में छोटे शहर में रहती थी एक बच्ची प्यारी, उसके पापा रखते उसको हर पल अपनी पलकों पे, बहुत ही प्यारी थी दुलारी अपने पापा की परी। लेकिन एक दिन एक घटना घटी, चली गई परियों के देश। एमआरआई के हिसाब से ये वैस्कुलर डिमेंशिया है जो सर पर चोट लगने से सेरेब्रल हेमरेज की वजह से हुआ है। फ्रंटल और टेम्परल लोब्स पर भी नुकसान पहुंचा है, जिससे इन्हें रैशनल जजमेंट, मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन में दिक्कत हो रही है। इसलिए हम उस जख्म के भरने के इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं अगले 2 हफ्ते में क्या होता है। यानी इनके बेहतर होने की उम्मीद है? हर केस अलग होता है, तो क्या होगा कहा नहीं जा सकता। क्या एक्टिंग भी कर रहा हो, क्या पता सच में हो गया हो, पता नहीं। भाभी, मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी बस अभी पता चला। और झूठ मत बोलना मुझसे, तुम जानती थी ना, इसीलिए उस दिन तुमने कहा था कि बाद में पछताना मत। मुझे माफ कर दो भाभी। यानी सिर्फ मुझे ही नहीं पता था, बाकी सबको पता था। लेकिन मम्मा, मैंने अभी अभी बताया कि मेरे साथ भी कुछ बहुत बड़ा हुआ है। आप मुझसे नहीं पूछेंगी क्या हुआ है? मुझे पता है तुम छोटा या बड़ा सब कुछ संभाल लेती हो, तो ये भी संभाल ही लोगी। ठीक है, मैं खुद ही संभाल लूंगी अपनी प्रॉब्लम्स। इसको अपना नहीं दिखाई दे रहा है। क्या तुम भी इतना नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे भी एनीमिया है, रात को ठीक से नींद भी नहीं आई और अब चक्कर आ रहे हैं। सुचौल की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, सभी का यही हाल है। बोलो। हेन को क्या हुआ? क्या ये सच है? वो मरने वाली है क्या? परिवार में तो किसी को नहीं पता था, सुचौल को तो बिल्कुल नहीं पता था। वो तो टूट गया होगा। तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुचौल को पैनिक डिसऑर्डर है। कभी कभी जब वो स्ट्रेस में होता है तो उसे अटैक आ जाता है, उसे दवाई की जरूरत पड़ती है। वो दवाई लेकर नहीं गया होगा, शायद घर पर ही होगी। एक काम करते हैं, उसके पास किसी को दवाई लेकर भेज दो। दाही, समझ नहीं रहे हो? बेहोश होकर मर भी सकता है। हाँ तो मरने दो उसे। क्या बोल रहे हो तुम? तो क्या चाहती हो, क्या करूं मैं खुद मारूं उसे? अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई बात कही ना, तो उसे अपने हाथों से मारूंगा। जीजा जी, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। क्या मतलब? बहुत भोला है बेचारा। क्या है ये? अगर मैं इसे अपने साथ रखता तो ही इनकी हिम्मत जवाब दे जाती। वैसे मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता हूं। मैं तो बस सिर्फ एक बार ही इनसे जीतना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि उसे ये बीमारी इसी की वजह से हुई है, इस टोटके की वजह से हुई है, इसकी वजह से, मेरी वजह से ही हुई है, क्योंकि मैंने इस टोटके को अपने साथ रखा था। हेन, तुम्हें होश आ गया?
किस तावीज की बात कर रहे थे तुम बेवकूफ? देखा ना जीजा जी, कुछ तो होगा इसमें जो मेरे से इसे पढ़ते ही इनको होश आ गया। सोचो, मुझे माफ कर देना, करोगे ना? लगता है टॉट केसेस की याददाश्त चली गई। अरे यार, डॉक्टर और बाकी सबको बुला कर लाओ जल्दी। तुम ठीक हो ना? I love you। क्या बात है भाई, मजा आ गया। तुम्हें पहली बार देखा था, तब से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। क्या बात है। तुम्हारे लिए जो करना था वो सब नहीं कर पाई। तुम्हें मेरे अजीब परिवार के बीच अकेले छोड़ दिया। मुझे माफ कर देना। शायद कहीं ना कहीं मैं भी ये बात जानती थी कि तुम डिवोर्स चाहते हो। तुमने बहुत कुछ सहा है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ये क्या कही जा रही है तुम? अगर ये सब बिना बताए मर जाती तो मेरी फीलिंग्स का तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता। पता नहीं कौन सा पल आखिरी होगा, इसलिए अभी बता रही हूँ। पता है कल रात से मैंने ऊपर वाले से कितनी मिन्नतें मांगी है। मैंने कहा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पूरा दिन रोऊंगा, हर रोज शराब पीऊंगा, सड़कों पर सोऊंगा और जिंदगी बर्बाद कर लूंगा। ये तो मन्नत नहीं, धमकी हुई। ये तो धमकी हुई। जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम नहीं रही ना तो पागल हो जाऊंगा मैं, तुम देख लेना। मैं कैसे देखूंगी, मैं तो रहूंगी ही नहीं। तुम प्लीज ये बकवास करना बंद करो। जो कह रही हूँ दिल से कह रही हूँ। ऐना, सपने में भी डर गई थी कि मर गई तो कैसे बताऊंगी। देखो डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। अरे मम्मा, इनको होश आ गया है, आ जाओ जल्दी आ जाओ। कहाँ चली गई मम्मा? इसके अलग ड्रामे हैं। बेटा तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। मेरे बहुत सारे दोस्त बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, हम इलाज ढूंढ ही लेंगे। ओके? ओह, क्या सच में? काश मैं पहले बता देती। सॉरी पापा। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो बेटा? बीमारी ही तो है, उसमें माफी क्यों मांगना? वैसे पहले बता देती, पता नहीं अकेले कितना स्ट्रेस झेला होगा तुमने। चलो कोई बात नहीं,
अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ? ओके। मम्मा कहाँ है? मिसेस किम, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से। मैंने ये बात आज तक आपसे छुपाए रखी, उसके लिए माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं, भले ही तुमने नहीं बताया, लेकिन माँ होने के नाते मुझे अपनी बेटी का हाल समझना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं समझा। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। सोचती थी मैं ही दुख में जी रही हूँ, लेकिन असली कहर तो मेरी बेटी पर बरसा है। जब भी उस मासूम ने मेरा हाथ मांगा, एक बार भी मैंने उसका हाथ नहीं थामा। पता नहीं वो मेरे साथ कैसे जी रही थी। मैं होती तो कब की मर जाती थी। योनू बेटा, ये सब मेरी गलती है। इनको मैंने कभी प्यार नहीं किया, हमेशा ठुकराया, उसे दुखी किया। ये बीमारी भी मेरी वजह से हुई है। आप कोई डॉक्टर हो? जो डॉक्टर्स नहीं जानते वो भी आप जानती हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं समझ पाए, ना ही इसका कोई इलाज है। ये बीमारी सिर्फ स्ट्रेस की वजह से नहीं होती, तो आपकी वजह से कैसे? इतनी सी बात समझ नहीं आती। और हाँ, मुझे बर्दाश्त करना आसान काम नहीं है, तो खुद को गुस्सा बंद कीजिए। क्या तुम्हें बहुत दर्द हुआ? बहुत। कभी कभी दर्द होता था, कभी कभी बिल्कुल नहीं। मैं कभी समझ ही नहीं पाई। माफ कर दो, मुझे मेरे किए पर पछतावा है। मुझे मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया बहुत गलत किया। नहीं, मेरी बीमारी का आपके कुछ करने ना करने से कोई मतलब नहीं। मेरी कोई बात आपको समझ नहीं आती, इसलिए बताना ही नहीं चाहती थी। मैं गलत थी बेटा, मैंने जो किया उसके लिए माफी मांगती हूँ। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, मत जाओ। मेरी बच्ची।
माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। कमीनी बिल्कुल भी हार नहीं मानती, इतना सब होने के बाद भी टिकी हुई है। बहुत ही हिम्मत वाली है, मानना पड़ेगा। चेयरमैन हूँ, आपको याद आया आप कहाँ पर हैं? अरे इतना डर क्यों रहे हैं? ये हमारा ही घर है। अंदर चलते हैं। मिस मो, वैसे आजकल काफी अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर मिल जाती हैं। चेयरमैन हूँ कि दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर भी वो मेरे ही हाथ से खाना खाते हैं, तो मेरा उनके साथ रहना जरूरी है। इसीलिए मैंने आप सभी को यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। जी कोई बात नहीं, वो तो आपकी मेहरबानी है कि वो इस तरह चल फिर पा रहे हैं। तारीफें रहने दीजिए, सीधा मुद्दे पे आइए। आपने ऐसे वक्त में इस तरह की मीटिंग होने ही क्यों दी? हमें भी कॉन्फ्रेंस के बारे में पता नहीं था, वो तो चेयरमैन यून ने अचानक इसमें शान से बताने वाली कौन सी बात है? आपको खूब पैसा मिलता है ताकि आप कुछ भी होने से पहले ऐसी चीजों का पता करें और उन्हें रोकें। अरे रे, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आखिर हम इस औरत की बात क्यों सुने? ये तो चेयरमैन के लिए खाना बनाती है, इसे हमारे काम के बारे में क्या पता? यही सोच रहे हैं ना? कैसी बात कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा है तो अब से चेयरमैन यून को जाने वाले सारे ड्राफ्ट्स पहले मेरे पास आने चाहिए, और पीआर टीम को कहना सुबह आकर मुझसे मिले। पब्लिक रिलेशन टीम? क्यों? न्यूज में नहीं देखा लोग कैसे हमसे नाराज हैं? पिछली मैनेजमेंट के लिए जनता की सहानुभूति नई मैनेजमेंट के लिए मुश्किल बन गई है। क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसे स्टॉक प्राइस गिरने की फिक्र है? एंकर एलपी के खिलाफ ऑपोजिशन खड़ी हो गई है। कह रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस काफी नीचे गिर रही हैं, तो एग्जिट को डिले करना होगा। और मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि हमें एक जनरल पार्टनर रखना चाहिए। इनका मुंह बंद करने के लिए हमें जल्दी वो स्लश फंड ढूंढना होगा। उनके स्लश फंड का रूट चेक किया? जी, ये बात कंफर्म हो गई है कि वो लाबुअन मलेशिया के एलसीसी इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट जमाल इब्राहिम से अपना अकाउंट मैनेज करवा रहे थे। मुझे लगता है उन्होंने सारा पैसा निकाल कर ट्रांसफर कर दिया है। कितना पैसा? करीब 900 बिलियन वॉन। जल्दी किसी को लाबोन भेजो, मुझे वो स्लश फंड हर हाल में चाहिए। ये जगह नूडल सूप के लिए मशहूर है। अगर आपको भूख लगी है तो मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता मेरे गले से नीचे उतरेगा। हालात जो भी हो, शरीर को कभी भूखा नहीं रखना चाहिए। पिता परिवार की नींव होता है। आपको हिम्मत रखनी होगी ताकि आपके बच्चों में भी हिम्मत आए। मेरे बच्चों को मुझे देखकर कोई हिम्मत नहीं मिलती, और ना ही मैं परिवार की नींव हूं। शुरू से ही परिवार का प्रधान मैं नहीं बल्कि मेरे डैड रहे। कभी कभी इस बात का दुख होता था, लेकिन मैं बहुत खुश था। अजीब लग रहा है ना? मैं खुश था कि मेरे बच्चे मुझ पर निर्भर नहीं करते। मेरी बेटी हमें जल्द ही छोड़कर जाने वाली है। मैंने उससे कहा अपने बात पर भरोसा करे, लेकिन सिर्फ ये कह देने से मेरी बेटी को हिम्मत कैसे मिलेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ बाप होने का सिर्फ यही मतलब नहीं होता। मेरे पिता मुझे बहुत पहले छोड़कर चले गए। अगर वो आज होते और वो कोई भी कड़ा फैसला लेते तो मैं उनके फैसले पर भरोसा करता। माता और पिता भले ही सफल हो या ना हो, पर अपने बच्चों को रास्ता दिखाते। इसीलिए आपको खाना होगा और अपने दोनों पैरों पर शान से खड़े होकर अपने बच्चों को आगे का रास्ता दिखाना होगा। चलिए, लीजिए ना, खाना खाइए। नूडल्स अगर ठंडे हो गए ना तो खाने में मजा नहीं आएगा। ये मैंने अभी अभी क्या देखा? ये तो कोई सीरियल लग रहा है जहाँ लड़की को पति से नहीं बल्कि एक्स हस्बैंड से प्यार है। खतरनाक बीमारी की अनाउंसमेंट तो ऐसे करिए जैसे खुशी की बात है। बस करो। बेहोशी के दौरान आप ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक या मजाक? क्यों?
आजकल आपके बर्ताव में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। कल तक आप 1 ट्रिलियन क्लब में दाखिल होने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन सब बर्बाद होने के बाद आप जंगल में छिप गई और अपने एक्स हस्बैंड से प्यार भी करती हैं। तो अब मैं वो औरत हूँ जो अपने एक्स हस्बैंड से प्यार करती है, वो भी एक तरफा, और उसे बचाने के लिए अपने बीमारी का ऐलान कर दिया। हाँ, ये सच है। कितनी शर्म की बात है। क्या आपका इस वक्त ये सब सोचना जरूरी है? हाँ तो ये क्या है? मैंने ये सूट खरीदा अपने ही स्टोर से, वो भी बिना सेल के। जानती हैं इसका मतलब क्या है? बता ही दो। इसका मतलब है कि मैं एक्साइटेड थी कि आप वापस ऑफिस आएंगी, लेकिन इसे वापस कर देती हूँ। वापस क्यों करनी है? किसी और की सेक्रेटरी बन जाओगी तब पहन लेना। मुझे नहीं बनना। पर क्यों? आप जानती हैं मुझे लोग नहीं पसंद, और ऐसा कौन पागल होगा जो ऐसी सेक्रेटरी को काम पे रखेगा। लेकिन अब आप जल्दी वापस आइए, मैं इंतजार करूंगी। ये इतना आसान नहीं है, पर ठीक है, चलो कोशिश करूंगी। कोशिश से काम नहीं होगा, आपको ये करना ही होगा। आपको आना पड़ेगा इस ड्रेस की ईएमआई चुकाने से पहले। ईएमआई कितने महीने? 6 महीने। 6 महीने तो आपको आना ही होगा। हाँ हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। चिल्ला क्यों रही हो? और आज आपको गले लगाऊंगी क्योंकि आज आप होश में आई। ये देखो, अचानक मैं वो औरत बन गई हूँ जो अपने एक्स हस्बैंड को अब भी मन ही मन प्यार करती है। तुम्हें हंसी आ रही है? तो यार तुम इन सब पर ध्यान ही क्यों दे रही हो? पीछे मुड़ो जरा। चलो। सबको मुझ पर दया आने लगी है ना? ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है, पता है? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये नहीं चलेगा, समझे? मुझसे प्यार करो ताकि सब दिखे। अभी प्यार करूं? और वो कैसे? पहले मुझे तुम प्यार भरी नजरों से देखो। यही? ऐसा ठीक है? वो तो बस बहुत हुआ। अब क्या मुझे सिर्फ देखते ही रहोगे? हाँ? तुम्हारा हाथ जेब में क्यों है? ये ठीक है? कबाब में हड्डी आ गया भाई। 11th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है और हेइन की जो फैमिली है, हेइन की तरफ की जो फैमिली है वो अब उसके काफ़ी क्लोज आ गई है। उसकी मदर, उसके फादर, उसका भाई, जिनके बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेज हो रहे थे, उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से सारे के सारे उसके पास आ चुके हैं और सबको अपनी अपनी गलतियों का रियलाइज़ भी हो रहा है कि उन्होंने कैसा कैसा बर्ताव नहीं करा, कैसा कैसा उनको करना चाहिए था। इनफैक्ट हेइन ने भी कन्फेस करा योनू के आगे, जो कि काफ़ी अच्छा लगा था मेरे को। और बस एंड में कबाब में हड्डी आ गया। तो क्वीन ऑफ टीयर्स को ख़त्म होने के बाद आप कौन सा सीरीज़ देखना चाहते हो उसको कमेंट में लिखना शुरू कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे जिस सीरीज़ के ऊपर, उसी के ऊपर रिएक्ट करा जाएगा। सिर्फ एक दो के कमेंट हैं और वो भी एक एक अलग अलग के हैं सीरीज़ के।
तो जिसके कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे उसी के ऊपर हम वो करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो मेक श्योर कि हर एक वीडियो में जो भी आप देखना चाहते हो उसका कमेंट भी करो, और साथ ही साथ इस पार्ट के बारे में भी जो आपको अच्छा लगा, जो नहीं लगा, उसके बारे में भी आपको कमेंट में लिखना है। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।